अब यहाँ से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, जहांगीर से कहानी की शुरुआत करते हैं। जहांगीर देखिए 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासन रहता है। आपने देखा था कि जहांगीर ने भी अकबर के टाइम में एक बार 1601 के आसपास में विद्रोह किया है। 1605-6 में खुसरो हैं, इनके द्वारा एक विद्रोह किया जा रहा है। और देखिए खुसरो द्वारा क्यों विद्रोह किया जा रहा है समझिएगा। खुसरो वास्तव में इन्हीं का बेटा है। अकबर खुसरो को ज़्यादा पसंद करते थे और अकबर इतना ज़्यादा दिन जिए कि खुसरो भी बड़ा हो चुका था। और अकबर के दरबार के कुछ लोग, जैसे मानसिंह टाइप के कुछ लोग, ये चाहते थे कि कोई जहांगीर वहांगीर ना बने, अब खुसरो डायरेक्ट बन जाए। क्या खुसरो बने क्या, तो शासक बन जाए, मुगल शासक। ये इनकी इच्छा थी। और इसी क्रम में जैसे ही जहांगीर ने सत्ता को संभाली, खुसरो ने विद्रोह कर दिया। हालांकि जहांगीर ने इस विद्रोह को दमन कर दिया। आपको बताऊं, इसी विद्रोह के दमन के क्रम में ये जो खुसरो है भाग करके पंजाब गया और वहाँ पे सिखों के जो 5वें गुरु हैं उन्होंने इसको शेल्टर दिया, शरण दिया। इसलिए 5वें गुरु अर्जुन देव जो हैं उनकी हत्या कर दी गई थी जहांगीर के द्वारा। और खुसरो को पकड़ करके एक खुर्रम है, तो खुर्रम को दे दिया गया कि देखो इसको, इसका कुछ मतलब कुछ समझो, कुछ देखो, ये तुम्हारे पिता के खिलाफ जा रहा है। खुर्रम बोले तुमने डैडी के खिलाफ गया, इसलिए खुर्रम ने खुसरो की आंखें निकाल दी। ऐसी कहानियाँ आपको मिलेंगी। इसके बाद 1611 ईस्वी में इन्होंने एक कैरेक्टर है नूरजहां, इनसे शादी कर लिया। नूरजहां इस दौर में आपको सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर के तौर पर आपको नजर आएंगे। चलिए, तो ये जो नूरजहां है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस टाइम। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए पूरा क्लियर किया गया है। इनके पिता हैं जिनका नाम है मिर्जा गियास बेग, और मिर्जा गियास बेग जो हैं इनके यहाँ एक तरीके से मान के चलिए प्रधानमंत्री का दर्जा है इनको। और इनको एक टाइटल भी दिया है जहांगीर ने, इत्मादुद्दौला, इन्हीं को कहा गया, मिर्जा गियास बेग को। इनकी बेटी है नूरजहां। नूरजहां खूबसूरत थी, शादी करने का प्रस्ताव भेजा, कर भी लिया। और नूरजहां का एक भाई है, यानी मिर्जा गियास बेग का बेटा है जिसका नाम है आसफ खान। तो नूरजहां से जब शादी हुई, इधर ये तो पीएम साहब हो गए, प्रधानमंत्री, और आसफ खान को मीर समन, एक बड़ी महत्वपूर्ण पद होता है, ठीक है, एक तरीके से समझिए राजा का एकदम नजदीक होता है, ये वाला पद दिला दिया आसफ खान को। और आसफ खान की एक बेटी है मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा की शादी करवा दिया खुर्रम से। आपने देखा कि वही खुर्रम है, खुसरो खुर्रम सब इन्हीं के बेटे हैं, लेकिन खुर्रम कौन है, दूसरी रानी से इनका बेटा है। तो कुल मिलाकर देखिए नूरजहां का इंपॉर्टेंस देखिए, पिताजी प्रधानमंत्री, स्वयं खुद महारानी, भाई को बना दिया मीर सामन, एक और इंपॉर्टेंट मंत्रालय दे दिया गया, और उस भाई की जो बेटी है मेहरुन्निसा उसको भी राजकुमार से शादी करवा दिया गया। और एक ग्रुप हुआ करता था इनका, उनको जुंटा ग्रुप कहा गया, जुंटा ग्रुप। ये जुंटा ग्रुप ही वास्तव में अब शासन प्रशासन कर रहा है। और इनकी हेड कौन है, तो इनका हेड है नूरजहां। तो इस दौर में आपको नजर आएगा कि जो जहांगीर है वो कमजोर हो चुके होते हैं और नूरजहां का महत्व बढ़ चुका होता है। करेक्ट, आगे बढ़िए। इसके बाद देखिए 1615 में क्या किया है जहांगीर ने, तो मेवाड़ विजय। देखिए मेवाड़ ही वो स्टेट था, वो राजपूत स्टेट था जिसको लेकर के अकबर का काम अधूरा था, अकबर का कार्य अधूरा था। और किसी इतिहासकार ने कहा कि अकबर का राजपूत अभियान को जहांगीर ने पूर्ण विराम दिया, जहांगीर ने फुल स्टॉप दिया ये काम करके, क्योंकि मेवाड़ ही वो एक स्ट्रॉन्ग राजपूत डायनेस्टी था। मेवाड़ एक स्टेट था जो कि अकबर के अधीन नहीं आया। आपने देखा 1576 में 1576 में हल्दी घाटी का वॉर भी हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी हुआ है, लेकिन हल्दी घाटी भी कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाया, ठीक है ना। तो इसीलिए इस काम को पूरा किसने किया है, तो उनका बेटा जहांगीर।
1616 ईस्वी की बात अगर आप करोगे तो दक्कनी सुल्तान, आपको पता होगा आदिल शाही, निजाम शाही, बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया था। बहमनी जो स्टेट था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, 4-5 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में बट गया था, जिनको दक्कनी सल्तनत कहा गया या सुल्तान कहा गया। इनकी ओर इन्होंने अभियान किया। फिर 1620 ईस्वी की अगर बात करो आप तो ये कंदहार चले गए, कंदहार अभियान किए, मतलब नॉर्थ वेस्ट में। और 22 से 26 1622 से 26 खुर्रम के विद्रोह का इनको झेलना पड़ा। और जब विद्रोह को फिर यहाँ पे दबा करके क्या कर दिया गया, तो खुर्रम को दक्कन का राज्यपाल बना करके फिर भेज दिया गया कि जाओ। 1627 में क्या हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है किसकी, समझ ही रहे हैं आप। और 1628 से लेकर के 1658 तक शाहजहां ने सत्ता संभाला। ये शाहजहां है ना, याद रखिएगा। आइए देखते हैं कुछ और बातें कि आखिर किस तरीके से जहांगीर चीज़ों को, देखिए सुलह कुल की जो नीति, सुलह कुल अकबर की नीति थी, है ना, थोड़ा मैंने बताना। सुलह कुल मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने की एक नीति जिसको कहते हैं। तो सुलह कुल की नीति जो अकबर की थी उसको इन्होंने कंटिन्यू किया। तब उन्होंने कुछ और काम किया, जैसे तंबाकू, टोबैको को इन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। दो ब्रिटिश इनके दरबार में भी आते हैं। एक 1608 में आते हैं विलियम हॉकिंस, और 1615 में आते हैं सर थॉमस रो। विलियम हॉकिंस आते हैं, कोई विशेष लाभ इनको नहीं हो पाता है। सर थॉमस रो ये वहाँ के जो राजा हैं उनके दूत के रूप में आते हैं, और एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने मुग़ल बादशाह से फरमान ले लिया, एक शाही फरमान ले लिया। याद रखिएगा, शाही फरमान कौन दिए, जहांगीर। सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा जो इन्होंने शुरू किया था, उस मकबरा का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है यहाँ जहांगीर साहब ने। लाहौर में इन्होंने अपना मकबरा बनवाया, फिर इत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया, फिर पितरा दौरा शैली, पितरा दौरा दूरा, कई बार पितरा दूरा भी कहा गया है, एक विशेष प्रकार का शैली है। मान के चलिए कि ये एक वाइट कलर का क्या है, मार्बल है, और इसमें कलरफुल स्टोन्स विभिन्न कलर का ये लगा दिया गया, तो इसको पितरा दूरा शैली कहा गया। इसका श्रेय इन्हीं को जाता है, याद रखना आपको। इसके बाद आइए कहानी चलते हैं, बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां दक्कन के गवर्नर, शाहजहां ने दक्कन के गवर्नर बनाया औरंगजेब को, और निजाम शाही और आदिल को अलग थलग कर दिया, और इधर आदिल शाही और जो कुतुब शाही है इनके साथ ट्रीटी कर लिया। तो अपने आप निजाम शाही क्या हो गया, आइसोलेट हो गया। फिर 1631 में शाहजहां क्या करते हैं, बंगाल पर कंट्रोल कर लिए। यहाँ सूजा को यहाँ भेजा गया, सूजा भी उन्हीं का एक बेटा। अभी आप देखेंगे शाहजहां के 4 बेटे हैं, तो औरंगजेब इनको भेज दिया गया दक्कन के गवर्नर बना करके, सूजा को बंगाल में डाल दिया गया, और कंधार और पश्चिमोत्तर जो है, अब पश्चिमोत्तर भारत इनके हाथ से निकल गया। ये यहाँ पे कमी आपको दिखाई देगी। जैसे ही इन्होंने दक्कन यानी दक्षिण और बंगाल यानी पूर्व पर कंट्रोल किया और अपना हाथ मजबूत किया, इनके हाथ से निकल जा रहा है पश्चिमोत्तर भारत और कंधार। ठीक है, अब देखिए शाहजहां के, आप इस पर मैं अभी थोड़ा सा चर्चा करूंगा, फिर बाद में करूंगा। शाहजहां के देखिए टोटल 4 बेटे, एक है दारा शिकोह, एक है शुजा, एक है औरंगजेब, और एक है मुराद बख्श। ये 4 बेटा है, और जहां आरा और रोशन आरा नाम की 2 बेटियां हैं। ठीक है ना, तो जहां आरा ये राजनीति से इनका कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से इनका कोई लेना देना नहीं है, और रोशन आरा औरंगजेब का समर्थन कर रही हैं, राइट। और इधर दारा शिकोह का समर्थन करने वाले हैं एक राजा जयसिंह, ये एक राजपूत राजा है उस दौर के, और सुलेमान शेख, ये राजा दारा शिकोह के ही पुत्र है। ठीक है, ये पुत्र है, और इन दोनों का समर्थन दारा शिकोह को है। कुल मिलाकर के ये कहानी आपको नजर आएगी। इस बीच इन लोगों में उत्तराधिकार की लड़ाई चलती है, और अंत में उस उत्तराधिकार की लड़ाई में आपको नजर आएगा कि इस लड़ाई में औरंगजेब जीत जाते हैं, और औरंगजेब ने सत्ता को अपने आप में कर लेते हैं। ये कहानी आपको नजर आएगा। शाहजहां का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस बीच, वो याद रख लीजिएगा। तो इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ताजमहल आगरा में बनाया, मोती मस्जिद आगरा में बनाया, जामा मस्जिद दिल्ली में बनाया, लाल किला दिल्ली में बनाया, रंग महल, दीवाने आम, दीवाने खास, शालीमार बाग लाहौर में बनाया, शाहजहानाबाद बनाया, एक शहर मयूर सिंहासन इनका एक उपलब्धि है। ये सब बातें याद रखिएगा। 4 विदेशी इनके टाइम में आते हैं, कौन कौन, बर्नियर, टवर्नियर, पीटर मुंडी और मनुची।
ये लोग इनके पास आते हैं, ये कहानी है। पीटर मुंडी ये कहता है कि शाहजहां के काल में अकाल हुआ, और आपको बता दूं अकाल के दौर में भी इन्होंने ताजमहल जैसे प्रोजेक्ट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। और मतलब अब मैं धीरे धीरे हम लोग जाएंगे कि किस तरीके से मुगल एम्पायर मतलब धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, उस पर हमारी चर्चा होगी। आज की चर्चा में हमने जो देखा वो बस इतना ही, और नेक्स्ट अब अगला हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग उसको करेंगे।